एक दफा का जिक्र है। एक बहुत खूबसूरत और शहर से दूर एक राजमहल था। राजमहल में 9 खूबसूरत राजकुमारियां रहती थीं। इन सब राजकुमारियों में एक खास बात थी। सबके पास एक ऐसी खूबी थी जो उन्हें दुनिया से अलग बनाती थी। राजकुमारी ऐश्वर्या के पास खास ताकत थी। वो जो भी चाहती वो अपनी सोच से पूरा कर लेती थी। राजकुमारी मेहर की खूबी थी कि वो किसी भी मुश्किल को अपनी मुस्कुराहट से आसान बना देती थी। राजकुमारी सनाया के पास खूबसूरत आवाज थी। जो भी सुनता वो अपने आप को सुकून में महसूस करता। राजकुमारी प्रिया को हर चीज जल्दी समझ आती थी, इसलिए वो हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेती थी। राजकुमारी तारा बहुत शक्तिवान थी। वो किसी भी चीज को अपने हाथों में लेकर तोड़ भी सकती थी। राजकुमारी नेहा को हर छोटी बात याद रहती थी और वो हर किसी की मदद करने में सबसे आगे रहती थी। राजकुमारी रिया का दिमाग तेज था। वो हर मुश्किल का हल जल्दी ढूंढ लेती थी। राजकुमारी सिमरन अपने दोस्तों के लिए हमेशा वफादार थी और कभी किसी को भी दुख नहीं देती थी। राजकुमारी दिया की खूबी थी उसका शाबाश देना। वो हर किसी को हिम्मत देती थी। और आखिरकार राजकुमारी खुशबू की खूबी थी उसकी मुस्कुराहट, जो सबको खुशी का एहसास दिलाती थी। ये 9 राजकुमारियां एक दिन अपने राजमहल में बैठकर सोच रही थीं कि दुनिया में कुछ बदलाव लाए जाएं। जब उन्होंने फैसला किया कि हर एक अपनी खूबी के साथ एक एक गांव में जाए और वहां की दुनिया को अपने तरीके से सुधारे। हर राजकुमारी अपनी शॉप खोलती और वहां अपनी खूबी का इस्तेमाल करती। राजकुमारी ऐश्वर्या ने एक विश फुलफिलमेंट शॉप खोला जहां लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे। राजकुमारी मेहर ने एक लाउटर थेरेपी शॉप खोला जहां पर लोग आकर हंसकर अपनी परेशानियां भूल जाते। राजकुमारी सनाया ने एक म्यूजिकल शॉप खोला जहां लोग अपने गम को भूल कर सुकून पाते। राजकुमारी प्रिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉप खोला जहां हर किसी को अपनी मुश्किलों का हल मिलता। राजकुमारी तारा ने एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शॉप खोला जहां लोग अपने जिस्म को मजबूत बना सकते थे। राजकुमारी नेहा ने एक मेमोरी एनहेंसमेंट शॉप खोला जहां लोग अपनी यादें बेहतर कर सकते थे। राजकुमारी रिया ने एक ब्रेन गेम्स खोला जहां लोग अपनी सोच को तेज कर सकते थे। राजकुमारी सिमरन ने एक फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी शॉप खोला जहां लोग अपनी दोस्तियों को मजबूत बना सकते थे। राजकुमारी दिया ने एक मोटिवेशन शॉप खोला जहां लोग अपने सपनों को सच कर सकते थे। राजकुमारी खुशबू ने एक हैप्पीनेस शॉप खोला जहां लोग अपनी जिंदगी में खुशी पा सकते थे। एक दिन एक बड़ी मुश्किल आई। दुश्मन राजकुमारियों के शहर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने सोचा अगर सब मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे तो उन्हें हरा सकते हैं। हर राजकुमारी अपनी खूबी से दुश्मन का सामना करने निकल पड़ी। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपनी विश फुलफिलमेंट शौक से दुश्मनों की ख्वाहिशों को बदल दिया। राजकुमारी मेहर ने अपनी मुस्कुराहट से दुश्मनों को शांत कर दिया। राजकुमारी सनाया ने अपनी आवाज से दुश्मनों को अपने साथ ले लिया। राजकुमारी प्रिया ने अपनी तेज दिमागी से दुश्मनों को चक्कर में डाल दिया।
राजकुमारी तारा ने अपनी ताकत से दुश्मनों को रोक दिया। राजकुमारी नेहा ने अपनी यादों को दुश्मनों की यादों से कंफ्यूज कर दिया। राजकुमारी रिया ने अपने दिमाग से दुश्मनों को कंफ्यूज किया। राजकुमारी सिमरन ने अपनी वफादारी से दुश्मनों को अपने दोस्तों में बदल दिया। राजकुमारी दिया ने अपनी शाबाश देने की ताकत से दुश्मनों को हिम्मत दी। राजकुमारी खुशबू ने अपनी मुस्कुराहट से दुश्मनों को खुश कर दिया और उनको दोस्ती का हाथ दिया। जब ये सब राजकुमारियां एक साथ आईं तो दुश्मन समझ गए कि उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन राजकुमारियों से बढ़कर हो। दुश्मन हार गए और राजकुमारियां जीत गईं। जब सब कुछ शांत हो गया तो राजकुमारियों ने अपनी अपनी जिंदगी के नए रास्ते तय किए। हर राजकुमारी की शादी हुई। राजकुमारी ऐश्वर्या की शादी एक अपने ही शहर के शहजादे से हुई। मेहर की शादी एक मुस्कुराहट वाले लड़के से हुई। सनाया की शादी एक ऐसे राजकुमार से हुई जो हर वक्त गाने गाता था। प्रिया की शादी एक बहुत समझदार राजा से हुई। तारा की शादी एक ऐसे जंगजू से हुई जो उसकी ताकत से प्रभावित था। नेहा की शादी ऐसे लड़के से हुई जो बहुत यादगार था। रिया की शादी एक बहुत तेज दिमाग वाले राजा से हुई। सिमरन की शादी एक लड़के से हुई जो बहुत वफादार था। दिया की शादी राजा से हुई जो हमेशा दोस्तों को शाबाश देता था। और खुशबू की शादी एक लड़के से हुई जो हमेशा खुश रहता था। और इस तरह राजकुमारियां अपने अपने शहरों में खुशी से रहीं। उनकी शादियां भी हुई, उनका सफर भी खूबसूरत था। राजकुमारियां हर दिन नए एडवेंचर्स करती और हर मुश्किल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल करती थी। खुशियां भरी जिंदगी के साथ उनका सफर अब तक चल रहा है और आज भी उनकी कहानियां सुनने को सबको अपनी खूबी समझ में आती है।